नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। आतंकी तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया जा चुका है और दिल्ली पहुंचते ही एनआईए ने पालम एयरपोर्ट पर ही राणा को अपनी कस्टडी में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड अमेरिका से दिल्ली स्पेशल विमान के जरिए लाया गया है। तो बड़ी खबर, आतंकी तहव्वुर राणा का वक्त आ गया है क्योंकि उसे दिल्ली लाया जा चुका है। दिल्ली पहुंचते ही एनआईए ने पालम एयरपोर्ट पर ही राणा को अपनी कस्टडी में लेने का जो प्रोसेस होता है पूरा, वो स्टार्ट हो चुका है। मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड है ये, दिल्ली लाया गया है जिसे अमेरिका से स्पेशल विमान के थ्रू इसे लाया गया है दिल्ली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छब्बीस 11 का मास्टरमाइंड जिसका अब हिसाब होगा। भारत लाया गया है टेरर डॉक्टर तहव्वुर। अब ये जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। स्पेशल विमान से अमेरिका से इसे लाया गया है। अब एनआईए की कस्टडी में तहव्वुर राणा रहेगा। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मुंबई हमलों का ये मास्टरमाइंड है। इस गुनहगार को अब दिल्ली लाया जा चुका है और जो पूरा प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुका है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। आतंकी तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंचते ही एनआईए ने पालम एयरपोर्ट पर राणा को अपनी कस्टडी में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और मुंबई अटैक का ये मास्टरमाइंड है जिसे अमेरिका से दिल्ली लाया गया है स्पेशल विमान के जरिए। और अब इसकी पूरी क्राइम कुंडली भी खंगाली जाएगी, जांच पड़ताल भी होगी, साथ ही पूछताछ भी कड़ाई के साथ होगी। भारत लाया जा चुका है तहव्वुर राणा पूरी सिक्योरिटी के साथ। और वहीं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरपर्सन एमएस बिट्टा ने इसे लेकर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखो, ये कामयाबी का सारा सिरा नरेंद्र मोदी जी को जाता है, अजीत डोभाल जी को जाता है, अमित शाह जी को जाता है। कब की 26/11 की घटना, कब की 26/11 की घटना, कब का पार्लियामेंट का अटैक, और गिन गिन के हिसाब चुकाने के लिए तैयार खड़े हैं। जिसने भारत माता की संविधान पे, मंदिर पे हमला किया, जिसने भारत माता के इकोनॉमिक स्टेट, यहां दुनिया आके व्यापार करती है बॉम्बे के अंदर, बोट के जरिए, एक वोट के जरिए लोग आते हैं, नेता बन जाते, एक बोट के जरिए आतंकवाद आया था और बड़ी बड़ी एम्बेसी, इजराइल एम्बेसी, सब पे आके 100 कितने लोगों को उन्होंने मार गिराया था। और किसी ने उसके ऊपर चर्चा ही नहीं की, लाने की कोशिश नहीं की। इतने सालों के बाद आज वो हिंदुस्तान में आ चुका है। राणा आतंकवादी मास्टरमाइंड आ चुका है। कई मारे गए उसमें, कईयों को फांसी हो गई। आज आज के भारत ने ये बता दिया। और इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अशरफ काजमी जुड़ गए हैं। अशरफ, आपका ही रुख करेंगे। बताया जा रहा है कि कस्टडी लेने की जो प्रक्रिया तहव्वुर राणा को वो शुरू हो चुकी है, यानी कि अब हिसाब होगा इसके सारे जुर्म का। बिल्कुल, देखिए जो कोर्ट में खोला जाएगा और हर पन्ने पे लिखे एक एक जुर्म का हिसाब होगा और उसके जितने गुनाह हैं उन सब की सजा इसी धरती पे मिलेगी। और इस पे अब ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि एनआईए की जो टीम है इसके लिए गुजरा जा रहा है। कुछ समय की बात है कि जब तहव्वुर राणा यहाँ धरती पर इसको जहाज लेके जिस विशेष विमान से आ रहा है वो लैंड करेगा और उसके बाद वो बाहर आएगा। जैसे ही वो बाहर आएगा, भारी सुरक्षा बंदोबस्त है, स्वाट की टीम है, स्पेशल सेल की टीम है, कमांडो की टीम है, खुफिया एजेंसियों की टीम है, अलग अलग स्तर की सुरक्षा घेरा है। उस भारी
सुरक्षा के बंदोबस्त के बीच में यहाँ पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से तहावुर राणा को एनआईए के मुख्यालय लेके जाएगा। करीब 15 से 17 किलोमीटर का ये जो रास्ता है, इस रास्ते के पर भी जो आवागमन होगा वो बंद कर दिया जाएगा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे, नजर रहेगी कहीं कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। जब वो एनआईए के मुख्यालय पहुंच जाएगा, तहावुर राणा का मेडिकल कराया जाएगा, फिर उसे वहां पेश किया जाएगा। उसके बाद एनआईए जो है वो उसकी कस्टडी मांगेगी और वो कितने दिन की कस्टडी की ये कोर्ट तय करेगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि करीब ज्यादा से ज्यादा समय के लिए एनआईए की कस्टडी कोर्ट एनआईए को कस्टडी आतंकी तहावुर राणा को देगी। तहावुर राणा को कस्टडी मिलेगा, फिर उसके जितने भी जुर्म है उनका हिसाब किताब होगा। जो उससे चार्जशीट है, जो एक न्यायिक प्रक्रिया होती है वो तय की जाएगी और फिर कोर्ट में केस चलेगा। जैसे अजमल कसाब के ऊपर केस चला था, पूरी न्यायिक प्रक्रिया हुई, इसी तरह के भी और अंततः फिर इसको भी अपने जुर्मों की सजा यही मिलेगी और इसका हिसाब किताब हो जाएगा। तो बस अब जो समय है वो कुछ समय का इंतजार का है कि कब तहावुर राणा को लेकर जहाज यहाँ पालम एयरपोर्ट पर लैंड करता है और फिर उसे यहाँ से भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में एनआईए मुख्यालय लेके जाता है। जी बिल्कुल अशरफ, और रिमांड पे लेने के बाद जब पूछताछ की जाएगी तहव्वुर से, तो यकीनन जो एक्टिव नेटवर्क हैं उसके बारे में भी कुछ जानकारी मिल पाएगी। आप अपना सवाल दोहराइए। बिल्कुल, साथ ही जो रिमांड पे लेने के बाद जब पूछताछ तहव्वुर से होगी अशरफ, तो जो अभी एक्टिव नेटवर्क होंगे अगर तहव्वुर के, उसके बारे में भी जानकारी जरूर हासिल हो पाएगी। देखिए, रिमांड की जो बात है तो तहावुर राणा का जब एनआईए मेडिकल करा लेगा तो कोर्ट में एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, मांग की जाएगी कि तहावुर राणा को एनआईए की कस्टडी में दिया जाए। कोर्ट ये फैसला करेगी और कोर्ट जो है उनके एनआईए की अर्जी पर फैसला करेगी वो कितने दिन की रिमांड मांगते हैं। जब रिमांड उनको मिल जाएगी तब उसके बाद फिर जो उसके ऊपर आरोप हैं वो सब उनके सामने रखे जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कहाँ का और इनके साथ कौन कौन शामिल था। डेविड हेलमेट कोली जो है वो भी इसके साथ थे, तो उनको ये नजदीकी है। तो क्या क्या रहा, सब चीजें कहाँ का रहती थी, हर चीज पे हर पहलू पर बातचीत की जाएगी। जी बिल्कुल यकीनन, और ये बड़ी खबर लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अगर बॉडी लैंग्वेज के बारे में अगर आप बता पाए तहव्वुर राणा की, तो क्या वो डरा हुआ मायूस सा नजर आ रहा था अशरफ? अशरफ, अगर तहव्वुर राणा के वापस आने के बाद अमेरिका से दिल्ली, अगर बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करें, क्या डरा सहमा सा नजर आ रहा था तहव्वुर राणा? संपर्क शायद टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आतंकी तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया जा चुका है और एक स्पेशल प्लेन से आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा चुका है। तो अमेरिका से स्पेशल प्लेन से आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा चुका है। 17 साल से सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने वाले खूंखार आतंकी का प्रत्यर्पण कैसे मुमकिन हुआ? लश्कर चीफ हाफिज सईद और जैश सरगना मसूद अजहर राणा के भारत आने से क्यों दहल गए हैं? स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, एक आतंकी के भारत के हत्थे चढ़ने के पाकिस्तानी जनरल क्यों कांपने लग गए हैं। सत्रह साल पहले 26/11 मुंबई। मुंबई का गुनहगार आखिर कब तक बचता? कब तक खैर मनाते उसके पाकिस्तानी आका? कब तक? जितना संगीन गुनाह मुंबई में अंजाम दिया गया, जैसा खौफनाक मौत का खेल खेला गया, उसका हिसाब तो इसी जन्म में चुकाना है। इसलिए अब देश के सामने अमेरिका से खींच कर लाया गया है सबसे खूंखार दुश्मन।
नाम है तहव्वुर हुसैन राणा, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार अमेरिका से घसीटते हुए भारत लाई है। 17 साल से भारत से छल कर रहे आतंकी सरगना की गर्दन अब भारतीय एजेंसियों ने दबोच ली है। राणा के बाद मोदी का मिशन हाफिज ऑन हो गया है। 26/11 के गुनहगारों से चुन चुनकर होगा हिसाब। तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण मोदी ने मुमकिन करवाया। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से राणा को भारत को सौंपने के लिए कहा। यह बात इसी साल फरवरी महीने में पीएम मोदी ने अमेरिका यात्रा में की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की मांग मानी, राणा के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा देखा। उसके बाद उसकी चालबाजियों का अंत हो गया। अमेरिका की सभी अदालतों में राणा की कारस्तानियों की कलई खुल गई। सारी अर्जियां खारिज होने के बाद अब राणा की गर्दन भारतीय एजेंसियों के हाथ में है। देखिए, मोदी सरकार का प्रयास है कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तब राणा की यहां वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है। पाकिस्तान के पालतू आतंकी ने मुंबई हमले में क्या रोल निभाया? कैसे पाकिस्तानी आतंकी आकाओं की पूरी साजिश को अंजाम दिया? वो राणा को अब एक एक कर उगलना होगा। दिल्ली से मुंबई तक राणा के लिए जेल में पूरी तैयारी है। एनआईए ने राणा के लिए तगड़े बंदोबस्त कर रखे हैं। टेरर सरगना के भारत लाए जाने के मिशन में अजीत डोभाल सुपर एक्टिव है। आतंक परस्त की भारत वापसी पर पूरे देश में खुशी है। भारत को की तरफ बुरी नजर से देखेगा, भारत के लोगों की हत्या करेगा या करवाएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। तहव्वुर हुसैन राणा क्या बला है? लश्कर चीफ हाफिज के कितने राज ये जानता है। सरहद पार भारत में खूनी साजिशें कैसे रची जाती हैं, एक एक कर सारे राज अब फाश होंगे। नरेंद्र मोदी के रडार पर राणा कई साल से था। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से टेरर आका को भारत लाने की शपथ ले चुके थे। अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है, उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा। इस समय की मांग है, वरना एक के बाद एक दोषी लोग अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका की कोर्ट में केस चलेंगे और एक के बाद को एक तरफा निर्दोष छोड़ दिया जाएगा और पाकिस्तान की भलाई के लिए सारा किया जाएगा। तो एक गंभीर प्रकार की घटना, न्याय जगत के लिए गंभीर, इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में गंभीर, भारत पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में गंभीर, ये बहुत ही गंभीर समस्या का जन्म आज हुआ है और मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। मोदी ने पीएम बनने के बाद राणा को भारत लाने का ऑपरेशन तेज कर दिया। साल 2019 में मोदी सरकार में तहव्वुर राणा के अमेरिका से प्रत्यर्पण की कोशिशें शुरू कर दी गईं। 2020 में पहली बार भारत ने अमेरिकी अदालत में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की अपील की थी, लेकिन राणा कानूनी पैंतरे आजमाकर 5 साल तक बचता रहा। आखिर में पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चला और आतंकी सरगना के सारे हथकंडे धरे रह गए। मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। मुंबई टेरर अटैक में राणा का नाम कैसे सामने आया, ये जानना हैरत अंगेज है। मुंबई हमले की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को सारे आतंकी, उनके आकाओं और सूत्रधारों के नाम एक एक कर पता चले, जिसमें एक नाम डेविड कोलमैन हेडली का था। हेडली ही वो कड़ी था जिसने तहव्वुर राणा की पोल खोली। आगे चलकर हेडली तहव्वुर राणा के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया। साल 2009 में डेविड हेडली और राणा को शिकागो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। एफबीआई ने दोनों को डेनमार्क में आतंकी हमला करने से पहले दबोच लिया। हेडली और राणा उस वक्त जिलेंड्स-पोस्टेन अखबार के दफ्तर पर हमले की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में हेडली और राणा के तार मुंबई टेरर अटैक से जुड़े पाए गए।
भारतीय जांच एजेंसियों की तफ्तीश में पता चला कि 26/11 अटैक में 10 हमलावर आतंकियों के साथ जो नाम शामिल हैं उनमें लश्कर चीफ हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, साजिद मजीद, इलियास कश्मीरी, अब्दुल रहमान हाशिम सईद उर्फ मेजर अब्दुल रहमान। इसके साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के मेजर इकबाल और मेजर सलीम अली है। इन्हीं के इशारे पर टेरर अटैक से पहले हेडली और राणा ने भारत में रेकी का काम किया। NIA की चार्जशीट बताती है कि राणा ने डेविड हेडली को भारत में ठहरने और घूमने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। राणा ने दिल्ली से मुंबई तक रेकी की। हमले की योजना बनाने के बाद राणा ने सभी जानकारी पाकिस्तान में अपने आकाओं तक पहुंचाई। मतलब मुंबई हमले की खूनी स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और नहीं, यही तहव्वुर राणा है। लेकिन ताज्जुब यह है कि अमेरिका और कनाडा की नागरिकता रखने वाला डॉक्टर राणा खूंखार टेरर सरगना कैसे बना। तो अब ये भी जानिए। तहव्वुर हुसैन राणा की मां पाकिस्तानी मूल की है, इसके पिता अमेरिकी नागरिक है। पाकिस्तान में पला बड़ा तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में कैप्टन के ओहदे तक पहुंचा था। हालांकि 1997 में फौज की नौकरी छोड़ राणा कनाडा चला गया। फिर अमेरिका में राणा ने अपनी एक कंपनी शुरू की, जहां उसे बचपन का दोस्त डेविड कोलमैन हेडली मिला। हेडली अमेरिका में रहकर लश्कर के लिए खूनी साजिशें रच रहा था। दहशतगर्दी के ट्रैप में हेडली ने राणा को भी खींच लिया। फिर तो दोनों दुनिया भर में खून खराबे का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। मगर मौत बांटने वाले शैतानों का नंबर भी एक दिन आएगा, ये शायद इन्हें अंदाजा नहीं था। राणा का नंबर लगते ही पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं के प्राण सूख गए।